मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी जंगल की तरफ भागते हुए दिखाई देता है, जो कि किसी से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि कोई शख्स चाकू लिए उस आदमी के पीछे आता है और देखते ही देखते उसे पूरी तरह से मारने लगता है। उसे मारने के बाद घसीटते हुए अपनी वैन की तरफ ले जाता है। फिर अगली सुबह हम एक वैन को देखते हैं। ये वैन कीथ की है, जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए आया है, जहां वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी बेटी एमी खाना खाने से मना कर देती है। वो अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर दो आदमी आते हैं जो उनसे अपने एक साथी का पता पूछते हैं, और ये वही आदमी है जिसको कल रात किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। जिसके जवाब में कीथ कहता है कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो अभी यहाँ पे कैंपिंग के लिए आए हैं। जिससे साफ पता चल रहा था कि कीथ कोई तो बात है जो छिपा रहा है। फिर कीथ का बेटा आकर उन दोनों को एक चॉकलेट देता है। वो दोनों वो चॉकलेट रख लेते हैं। इतनी देर में कीथ की बेटी एमी यहाँ पर आ जाती है। कीथ कहता है कि एमी जल्दी से जाकर के वैन में बैठो। इसके बाद वो दोनों लड़के कहते हैं कि क्यों ना हम आपकी वैन की तलाशी कर लें, क्योंकि हमें शक है कि हमारा दोस्त आपकी वैन में ही होगा। लेकिन कीथ कहता है कि माफ़ करना, हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़के अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और अब ये लोग भी जल्दी से अपना सामान पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो लोग आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि उन लोगों को दोबारा से वही दोनों आदमी मिलते हैं जो कि अपनी कार ठीक कर रहे थे, और उनमें से एक आदमी के हाथ में एक शॉटगन भी थी, जिसे देखकर कीथ की वाइफ काफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो कहती है कि अपनी वैन को वापस ले लो, लेकिन कीथ वैन को वापस लेने के बजाय आगे बढ़ जाता है। अब ये दोनों आदमी कीथ के पास आकर कहते हैं कि हमारी कार खराब हो गई है, आप हमें लिफ्ट दे दीजिए, वैसे भी आप हमारे गांव से होकर गुजरेंगे। कीथ का डरा हुआ चेहरा देखकर वो आदमी समझ जाता है कि वो लोग उसकी शॉटगन से डर रहे हैं। फिर वो कहता है हम दोनों को नहीं तो चलो एक को लिफ्ट दे दो, मेरा दोस्त बिली, इसका घर टाउन से पहले ही आ जाएगा। वो घर जाने के बाद कार लेकर मुझे वापस लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, और इस गन को तो मैं अपने पास ही यहाँ पर रख लूँगा। कीथ की वाइफ अभी भी नहीं चाहती थी कि कोई अनजान आदमी उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठे, लेकिन इसके बावजूद कीथ बिली को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। बिली वैन में आता है और कीथ के बेटे से बातें करने लगता है। बिली कहता है कि उसके घर पर उसके अंकल और उनकी दो बेटियां रहती हैं, जो कि इन सबको देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें घर पर मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता है। बिली को उस लड़के के हाथ में एक नोटबुक दिखती है। बिली उस नोटबुक को छीन लेता है और वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि ये नोटबुक और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमी की है जो कि कल रात गायब हो गया था, यानी बिली का दोस्त। पर अब क्योंकि वो मर चुका है, इससे पहले कि बिली भी इस बारे में जान लेता, कीथ का बेटा दो चाकू लाकर बिली के कंधों में मारकर उसे भी मार डालता है। जिससे अब हमें पता चलता है कि ये जो मासूम से दिखने वाली फैमिली हम लोगों को दिख रही है, असल में ये लोग बहुत खतरनाक सीरियल किलर हैं। और रात में जो बिली का दोस्त गायब हो गया था, उसे भी इसी फैमिली के लोगों ने मारा था। और इतना ही नहीं, जो मीट ये लोग खा रहे थे वो और किसी का नहीं बल्कि बिली के दोस्त का था, जिसे कि इन लोगों ने रात में मारा था। यानी ये इंसानों को मारकर खाने वाले इंसान हैं, ये कैनिबल हैं। लेकिन इनके रहन सहन से किसी को भी इनके ऊपर ज़रा सा भी शक नहीं होता कि ये इंसान के भेष में राक्षस हैं। बिली को मारने के बाद ये सब लोग मिलकर बिली के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन टुकड़ों को फ्रीजर में रख के फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि यही तो इनका खाना है। कीथ की वाइफ अपनी बेटी को बिली की आंख निकाल करके देती है, जिसे देखकर कीथ का बेटा कहता है कि ये आंख अब इसे क्यों दे रही हैं, जबकि उस आदमी को तो मैंने मारा है, ये आंख मुझे मिलनी चाहिए। कीथ की वाइफ कहती है कि ये आंख मैं एमी को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो अपने आप पर कंट्रोल रखती है, वो ऐसे ही किसी को भी नहीं मारती। यहाँ बिली का फ़ोन बजने लगता है, पर कीथ गुस्से में आकर उस फ़ोन को ही तोड़ डालता है। अब ये लोग पहुँच जाते हैं बिली के घर, क्योंकि बिली ने इन्हें बताया था उसके घर पर उसकी फैमिली रहती है। अब वो बिली के घर पहुँचने के बाद दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाज़ा खोलने दो लड़कियाँ आती हैं, जिनमें से बड़ी लड़की का नाम जूलियन और छोटी का नाम सवेना था। ये फैमिली बड़ी मासूम बनते हुए कहती है कि हमारी वैन खराब हो चुकी है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या आज रात हम यहीं पर रुक सकते हैं। इससे पहले कि जूलियन कुछ कहती, सवेना आकर कहती है कि थोड़ा ही आगे टाउन है, आप वहाँ पे चले जाइए, वही रात बिता लेना। कीथ की वाइफ कहती है कि हमें रास्ते में बिली मिला था, आपका भाई, उसी ने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा था। अब बिली का नाम सुनकर वो लोग उन्हें अंदर आने देते हैं और इन्हें खाना भी देते हैं, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये तो इंसान खाने वाले लोग हैं, इनको नॉर्मल खाना कहाँ से पसंद आएगा। कीथ कहता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं क्या आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो बिली के अंकल कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है और वो भी बिली के पास रहता है,
वो आ जाएगा तो आपकी बात करवा देगा और साथ ही साथ आपको आपकी मंजिल पे भी पहुंचा देगा। अब खाना खाते समय सवेना उन लोगों से बहुत से सवाल करती है कि जैसे अगर बिली आप लोगों को रास्ते में मिला था तो वो आप लोगों को घर तक क्यों नहीं लेकर आया। कीथ की वाइफ कहती है कि वो तो खुद पैदल था बेचारा, वो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए वापस रोड की तरफ जा रहा था। उसने हमें घर का एड्रेस दिया और बोला कि हम लोग आपके पास आ जाएं। लेकिन सवेना के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे तंग आकर अब ये लोग सवेना को मारने के लिए अपने हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होती है और एक बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान उनके घर पर आ जाता है, जिसे देखकर वो चारों घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान को मारना इनके लिए हमेशा ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जूलियन का फियोन्सी है, जिसे देखकर चारों अपने अपने हथियार वापस रख लेते हैं। फिर हम बिली के दोस्त को देखते हैं, जिसे ये लोग वही सड़क पर छोड़कर आ गए थे। वो बार बार बिली को फ़ोन कर रहा था, पर बिली का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे कि उसे भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। शायद उसे ये पुलिस वाला कुछ खास पसंद नहीं आता। लेकिन अचानक उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ये सब उस चॉकलेट की वजह से हो रहा था जो कीथ के बेटे ने उन्हें दी थी। फिर हम घर का सीन देखते हैं कि जब एमी वॉशरूम में जाती है तो गलती से उससे वो आंख गिर जाती है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वॉशरूम के बाहर उसे सवेना नजर आती है, जिससे वो काफी आकर्षित होने लगती है। तभी वहाँ पर जूलियन आ जाती है, जो उन्हें कहती है कि सोने का इंतजाम हो चुका है। सबसे पहले सवेना उन्हें पियानो बजाकर दिखाती है, जिसे सुनकर एमी काफी इम्प्रेस होती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। कीथ की वाइफ काफी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी। ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते थे जो कि बुरे काम करते हैं या फिर इस दुनिया पर बस बोझ है, किसी काम के नहीं है। इससे पहले इन लोगों ने कभी किसी फैमिली को नहीं मारा था और आज ये लोग वही काम करने आए हैं। कीथ अपनी वाइफ को कहता है कि इनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये लोग भी तो दुनिया पर बोझ ही हैं। क्या जिंदगी है इन लोगों की, ना कोई गोल ना कोई लक्ष्य। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कीथ फिर अपने बेटे के पास आता है। वो कहता है कि जूलियन को तुम मार लेना, लेकिन उसके फियोन्सी को मैं ही मारूंगा, क्योंकि वो एक ताकतवर इंसान है। मेरे सिग्नल देने तक तुम लोग कोई भी छेड़छाड़ मत करना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ सवेना के रूम में एमी थी, जो कि उसके अवार्ड देख रही थी, जो कि उसने तीरंदाजी में जीते थे। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। फिर हम देखते हैं कि कीथ अब पहुंच चुका है सवेना और जूलियन के डैड के कमरे में, उन्हें मारने के लिए। जैसे ही बिली के अंकल को कमरे में किसी के होने का एहसास होता है, वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही कीथ कुल्हाड़ी मारकर उनको मार डालता है। बाहर कीथ का बेटा अकेला ही सवेना की फियोन्सी पर हमला कर देता है। उसने अपने दोनों चाकू उसके कंधों में घोंप दिए थे। जैसे ही वो बचने के लिए वापस मुड़ा तो कीथ के बेटे ने चाकू मार मार के उसकी छाती को चीर डाला। आखिर में उसके गले पर चाकू मारते हुए उसको भी मार डाला, जबकि कीथ ने उसे ये सब करने से मना किया था। लेकिन इतने हट्टे कट्टे इंसान को उसने अकेले ही मार दिया था, जिसके इनाम में कीथ उस आदमी की जुबान काटकर अपने बेटे को देता है। दूसरी तरफ जब एमी सवेना के साथ सोने गई थी, वो अपना चाकू निकालकर सवेना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सवेना उठ जाती है और धक्का लगने के कारण एमी बिस्तर से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसका चाकू उसी को लग जाता है। उसे चोट लगी देख सवेना घबरा जाती है और अभी के लिए उसके पैर पर एक पट्टी बांधकर वो घर से बाहर एक फर्स्ट एड लेने के लिए चली जाती है। सवेना को अपना इतना ख्याल करते हुए देखकर एमी को भी बुरा लगने लगता है कि क्या वो इस लड़की को मारने वाली है। बाहर सवेना को इन लोगों की वैन दिख जाती है, जिसे देखने के लिए वो वैन के अंदर चली जाती है और वहाँ वो देखती है जूलियन के फियोन्सी की लाश, जिसे देखते ही उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि ये पूरा परिवार एक सीरियल किलर है, जो कि अब इन्हें यहाँ मारने आ चुका है। फिर हम जूलियन को देखते हैं, जो वॉशरूम में उल्टी करने के लिए जाती है और उसे वहाँ पर वही आँख मिलती है जो एमी गलती से वहाँ पर गिरा कर चली गई थी। इसे देखने के बाद अब उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और उनकी जान खतरे में है। जब वो डरी सहमी अपने डैड के कमरे में पहुँचती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उसके डैड को तो इन लोगों ने पहले ही मार दिया है, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी कीथ वहाँ पर आकर उसके मुंह पे हाथ रख के उसे अपने साथ ले जाता है। वो जूलियन को लेकर अपनी वाइफ के पास आता है और उसे कहता है कि चलो इसे मारो, पर उसकी वाइफ उस लड़की को मारने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि वो जूलियन को मारती, एक तीर उसके गले के आर पार हो जाता है।
क्योंकि सवेना जो अब इन लोगों की असलियत जान चुकी थी, वो अपने डिफेंस के लिए अपना तीर कमान उठाती है। इतनी देर में एमी भी यहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है कि काश उसने सवेना को पहले ही बेड पर मार दिया होता तो आज उनकी मॉम उनके साथ यहाँ पर जिंदा होती। लेकिन अब इनको भी बचना था, तो ये प्लान करते हैं कि ये दोनों लड़कियों को मारकर पूरे घर को आग लगाकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये लोग जूलियन को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी चीख सुनकर सवेना भी यहाँ पर आ जाए। सवेना यहाँ पर आती है, पर इनके खिलाफ एक चाल चलते हुए वो उस लड़के के गले पर चाकू रख के यहाँ पर आती है। और यहाँ आने से पहले सवेना ने उन्हीं के फ़ोन से पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। अपने लड़के के गर्दन पर चाकू रखा देख अब कीथ भी जूलियन के गले पर चाकू रख देता है। सवेना किसी का खून नहीं कर सकती थी, लेकिन ये लोग काफ़ी खतरनाक थे। ये लोग उसकी बहन को मार ना दे, इस वजह से वो लड़के की गर्दन से चाकू हटा लेती है। इसके बाद वो दोनों उन लड़कियों को बांध देते हैं, क्योंकि अब इन्हें उन लड़कियों को टॉर्चर भी करना था। इसके बाद कीथ जूलियन के फियोंसी की जुबान फ्राई करके लेके आता है और जूलियन को टॉर्चर करते हुए कहता है कि इसे खाओ। लेकिन जब जूलियन इसे खाने से मना कर देती है तो कीथ जूलियन का अंगूठा काटकर उसे चूसने लगता है। फिर वो इसे लेकर सवेना के पास जाता है और उसे भी ये खाने के लिए कहता है। लेकिन फिर सवेना उसका ध्यान भटकाने के लिए ये कहती है कि उसकी लड़की लड़कियों में इंटरेस्टेड है। ये सुनने के बाद तो कीथ का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी ही बेटी के साथ लड़ने लगता है। इस बीच सवेना को समय मिल जाता है खुद को छुड़वाने का, और मौका पाते ही वो एक चम्मच उठाकर कीथ की आंख में घुसेड़ देती है। बावजूद इसके कि कीथ दर्द से चिल्लाता, वो घटिया इंसान अपनी आंख निकालकर खुद ही खा जाता है। इसी वक्त बिली का वो दोस्त जिसे उन लोगों ने सड़क पर छोड़ दिया था, वो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और यही चेक करने के लिए वो बिली के घर आया था। अब घर का ऐसा हाल देखकर वो कीथ के साथ लड़ने लग जाता है। फिर जो लड़का पूरे घर में तेल छिड़क रहा था ताकि घर को जला सके, वो शोर सुनकर घर के अंदर आता है। सवेना उसे किचन में ले जाती है और उसका हाथ जलाने के बाद उबलता हुआ पानी उसके चेहरे पर डाल देती है। इसके बाद वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब सवेना उसकी गर्दन को पकड़कर उसे भी मार डालती है। लेकिन दूसरी तरफ कीथ बिली के दोस्त पर भारी पड़ने लगता है और खुद को बचाते हुए वो एक चाकू उठाकर बिली के दोस्त के सिर में घुसा देता है, जिससे उसकी भी अब यहीं पर मौत हो जाती है। और तभी जूलियन पीछे से एक हथौड़ा लेकर कीथ के सर पर मारती है, जिसके कारण कीथ वहीं पर मर जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होती हैं, लेकिन अभी भी इनका एक दुश्मन जिंदा है और अब ये दोनों मिलकर एमी को भी मारना चाहती हैं। लेकिन तभी एमी अचानक से जूलियन के पीछे आकर उसे चाकू मारकर वहीं पर मार देती है और अब वो सवेना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी सवेना अपना तीर कमान उठाकर उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एमी घर से बाहर निकल जाती है। और अब हम देखते हैं कि बाहर पुलिस भी आ चुकी है। पुलिस को फ़ोन तो सवेना ने ही की थी, पर एमी के नंबर से, जिस कारण सारा माहौल देखते हुए पुलिस भी धोखा खा जाती है और वो लोग सवेना की फैमिली को किलर समझने लगते हैं और एमी की फैमिली को मासूम, जिसके चलते उन्होंने एमी को बचाना ही सही समझा और सवेना को गोली मारकर वहीं पर मार दिया। उस ऑफिसर ने हेडक्वार्टर में भी यही इन्फॉर्मेशन दी थी कि गांव वाले ने एक मासूम फैमिली को मार दिया। अभी वो बात कर ही रहा था कि एमी उस पुलिस वाले के पीछे आती है और उसे भी मार डालती है। अब इस सब के दौरान वो अकेली ही जिंदा बच गई थी, भले ही उसकी फैमिली सारी मारी गई। अब वो सारे सबूत मिटाने के लिए उस घर को आग लगा देती है और अपनी फैमिली वैन लेकर के वहां से निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।